everyone, welcome to the next lecture. In this lecture, we are going to discuss the next topic, that is permutation and combination. In this lecture, we are going to discuss the complete concept as well as some short tricks to solve the examples based on this topic. So here permutation and combination, इनमें difference क्या है? Combination means क्या होता है? Combine करना. Permutation वहाँ पे क्या होता है? जब आप permutation of elements निकालते हैं तो वहाँ पे position affect करता है. तो what is position affect and combination means क्या होता है? We see with the help of one example. Suppose we are given three product A, B, C and this is the container. अगर आपको कहा है कि इस कंटेनर में कोई भी दो प्रोडक्ट आप मिक्स कर सकते हो, तो आप कौन से दो प्रोडक्ट इन तीनों में से मिक्स कर सकते हैं? सो आपको कोई भी दो प्रोडक्ट इन तीनों में से सिलेक्ट करना है और इस कंटेनर के अंदर मिक्स करना है. सो चॉइसेस क्या होगी? आइदर यू सिलेक्ट ए बी, अदरवाइज बी सी, अदरवाइज सी ए. अब देखो दो प्रोडक्ट को उठा के आपको क्या करना है? मिक्सअप करना है इस कंटेनर के अंदर. तो इसमें आप ए बी सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है ए एंड बी दोनों प्रोडक्ट को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं. सो अगर मैंने ए बी कहा है तो इसे इट इज इक्विवेलेंट टू बी ए. ए बी को मिक्स करना दैट इज नथिंग बट बी ए. सिमिलरली बी सी इज नथिंग बट इक्वल्स टू सी बी. सो ये कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे आप कंबाइन कर रहे हो टू प्रोडक्ट्स को, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स का पोजीशन अफेक्ट नहीं कर रहा है. कोई भी फर्स्ट ले सकते हैं आप, कोई भी सेकेंड. So this is the combination. It is a C. So AB is equals to BA. That is a combination. Now sometimes we are given the alphabet. Suppose A, B, C. अब ये तीनों को alphabets है और we have to make the two letter word. अब इनमें से अगर two letter word, not necessarily meaningful, just we have to make the two letter word. So if we write A B and if we write B A, तो here ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए. ए बी ये वर्ड जो है ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स इट इज अ डिस्टिंक्ट. सिमिलरली वी मे टेक बी सी, सी बी और सी ए सी. सो हियर वी गेट टोटल, मतलब इन थ्री अल्फाबेट्स में से आप कोई भी दो अल्फाबेट सिलेक्ट करके जो वर्ड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना है? टोटल 6. और जब ए बी और बी ए दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? कॉम्बिनेशन. इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने आ गए? सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ये हो गया सिंपल कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. नाउ वी डिस्कस द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. Here total 3 elements and we are selecting any 2. So total 3 में से हमने क्या किया है? any 2 सिलेक्ट किए. ठीक है. सो फॉर्मूला इज NCR. C for combination, N is total, this is N is denoting the total and R means selection. आपको कितने एलिमेंट सिलेक्ट करना है? दैट इज नथिंग बट R. एंड कितने एलिमेंट में से सिलेक्ट कर रहे हो? दैट इज नथिंग बट आवर N. सो फॉर्मूला फॉर NCR इज इक्वल्स टू N factorial divided by R factorial in bracket N minus R factorial. So this is the formula for combination. Now in permutation it is a NPR. Again here N denote the total number of element and P कितने एलिमेंट उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं and P for and R for कितने एलिमेंट वहां से सिलेक्ट कर रहे हैं and P for permutation. So NPR that is a NPR is equals to N factorial divided by N minus R factorial. जस्ट यहाँ पे ये आउटसाइड का R नहीं आता है, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है. NPR is equals to N factorial divided by N minus R factorial. So this is the formula for permutation. Now see here N factorial. N factorial का मीनिंग क्या होता है? Here suppose we write 5 factorial, so it is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना दैट मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to up to that number. Now we cross verify this formula with the help of this example. Here total element are 3 and we are selecting 2. So here by this formula it is N factorial, that means 3 factorial divided by R factorial, R is 2 into N minus R, that is a 1 factorial. If we simplify this stuff,
So 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1, and 2 is nothing, 2 factorial is nothing but 2 into 1. So here if we simplify this term then we get 3. तो देखो हमने यहाँ पे भी चेक किया था कि हमारे कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. ए बी सी में से अगर 2 सिलेक्ट करते हैं तो वी गेट टोटल 3. नाउ हियर परम्यूटेशन के लिए अगर चेक करोगे तो हियर टोटल इज 3 and we are selecting 2. So by this formula it is a n factorial divided by n minus r. So it is a 1 factorial. 1 factorial is 1. So remaining is 3 factorial, and 3 is nothing but 3 into 2 into 1. So it is a 6. So here 3p2. तो 3 एलिमेंट में से अगर आप 2 एलिमेंट सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी है तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? टोटल विल बी 6. Before studying the trick to solve the permutation and combination problem, first we see some example which is completely based on our standard formulas. तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जब आपके पास में बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज है तो उस बेसिक की नॉलेज हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. So let's see the first example is here we have given 25c12 plus 25c19 minus 25c6 minus 25c13. कॉम्बिनेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या था? एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल. इसी फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ना सी है 25c12 जो 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर. तो 25 माइनस 12 13 फैक्टोरियल प्लस 25c19. So it is a 25 factorial upon 19 factorial. 25 minus 19. 25 minus 19 is 6. So it is a 6 factorial. Minus 25c12. So it is a 25 factorial divided by 6 factorial. 25 minus 6. So obviously ये 25 में से 19 subtract किए तो 6 आ गए. So 25 minus 6 is 19 factorial. Then minus 25 factorial divided by 13 factorial. 25 minus 13. 25 minus 13 is 12 factorial. Same term, first term में contain है. This term is contained second. That means plus minus is cancelled out. So answer is 0. So now see the next example. If NPR equals to 120 and NCR equals to 20, then find the value of n. Again here we have to just use the definition of permutation and combination. Here NPR is nothing but n factorial divided by n minus r factorial equals to 120. And here NCR is n factorial divided by r factorial in bracket n minus r factorial equals to 20. अब इस टर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यही टर्म एक्चुअली यहाँ पे इसमें से n फैक्टोरियल को साइड में रखो बिकॉज प्रोडक्ट में है तो वी कैन राइट इट इज ए 1 अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू 20. So this is nothing but our 120. So from first term if we put here 120 then it is nothing but 120 divided by r factorial equals to 20. So here this 0 cancel. If we divide this then r factorial equals to 6. And किस टर्म का फैक्टोरियल 6 आता है? 3 का. 3 factorial is nothing but 6. So here r factorial is nothing but 6. That means r equals to 3. अगर r की वैल्यू नोन है तो आप n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये ऑप्शन से अगर जाते हैं तो ये 4 गिवन है तो 4c3 इज नथिंग बट 4. ये कैसे आ रहा है तो जस्ट अभी हम नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा. 4c3 is 4. Now next is if we take 6c3 तो 6 to 6 into 5 into 4 divided by 6. So it is nothing but 20. And actually NCR का आंसर भी क्या था 20. So इसका मतलब है ये इसके साथ में मैच हो रहा है. That means 6 is our correct answer. So n is equals to 6. Is it? Now we see some important formulas related to this combination. Suppose we have given
NC0. तो NC0 means number of elements are n and we are selecting 0. 0 that is nothing. मतलब यहाँ पे क्या होगा, NC0 is always 1. If we take NC1, तो NCn that means from n element we are selecting 1. तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? सो देखो आपके पास में सपोज A, B, C, D, इनमें से आपको कहा है कि एक सिलेक्ट करो, तो कितने वे हो सकते हैं? ये एक आ गया, एक वे, सेकेंड B, सेकेंड C, थर्ड D, फोर्थ. सो NC1 यहाँ पे क्या होगा, n. नाउ इफ वी सिलेक्ट NC2 from number of element, if we are selecting 2, then here formula is n minus 1 by 2 factorial. सो जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला लिखा था वही सेम फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये फॉर्मूला मिलता है, बट बार बार फॉर्मूला यूज करने से बेटर वे इस फॉर्मूले से आपको इजीली आंसर आता है. सपोज वी वांट टू फाइंड NC3, तो NC3 इज n minus 1 n minus 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. सो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना आपने यहाँ पे NCR लिखा है वहां तक के इस n को रिड्यूस करते हुए जाना है. ये NC3, तो 3 टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, n minus 1 n minus 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. सपोज आपको कहा है कि फाइंड 100C2, तो 100 में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? सो हाउ मेनी वेज? इट इज 100 into 99 डिवाइडेड बाय 2. 100 into 99 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50 into 99. 50 into 99 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट इज 4950. See the example here. From 6 Maharashtrian, 4 Punjabis, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can it to be done? That means here we have to form the committee. Committee contain 5 members. तो यहाँ पे हमारा number of members fix है कि we have to select only 5 members. अब 5 members के लिए किस में से सिलेक्ट करना है? हमारे पास में गिवन है 6 महाराष्ट्रियन एंड 4 पंजाबीज. अब 6 महाराष्ट्रियन 4 पंजाबीज, दैट मीन्स टोटल हमारे पास में 10 पीपल्स है, और 10 में से जस्ट हमें कमिटी फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड 5 पर्सन. अब पूरे के पूरे महाराष्ट्रियन लेना है या फिर एक महाराष्ट्रियन और 4 पंजाबीज लेना है, उसकी कंडीशन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है, और उस कंडीशन को होल्ड करते हुए कितने नंबर ऑफ वेज से कमिटी बन सकती है वो आपको फाइंड आउट करना है. Now see here, first is if the committee consists exactly 2 Punjabis, exactly 2 से more नहीं चाहिए, और कमिटी में टोटल पीपल्स कितने? 5. सो here 4 पंजाबी में से हम क्या करेंगे? exactly 2 select, that means 4C2. रिमेनिंग 3 कहाँ से आएंगे? तो रिमेनिंग 3 we have to select from Maharashtrian. So here 6C3. If we solve this term, so 4C2 is 4 into 3 divided by 2, and 6C3 is nothing but 6 into 5 into 4 divided by 6. 3 factorial is nothing but 6. So ये cancel out हो जाएगा. It is a 20 and it is a 6. 6 into 20, it is a 120. So there are 120 ways to form the committee which contain exactly 2 Punjabis. Now see the next example here. The committee consists of at least 2 पंजाबी. At least 2 पंजाबी मतलब कम से कम 2 होने चाहिए. अगर 2 से मोर होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो जब हम एटलीस्ट एटमोस्ट यूज करते हैं तो जितने पॉसिबल वेज है वो सभी हमें कंसिडर करना है. जैसे सपोज यहाँ पे क्या है, कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 पंजाबी, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए. 2 से ज़्यादा रहे तो भी चलेगा. तो 2 के लिए एग्जैक्टली 2 को हमें पता है. सपोज अगर 3 पंजाबीज है तो यहाँ पे क्या होगा, और जब हम यूज करते हैं ये कंडीशन रहेगी 2, अदरवाइज तो और जब आता है देन दैट टाइम वी हैव टू यूज प्लस सिंबल. सो अदरवाइज क्या होगा, 3 पंजाबीज एंड रिमेनिंग 2 आएंगे महाराष्ट्र से. सो 6C2, और 2 या फिर मोर देन 2 चल सकता है. सो ऑल 4 वी टेक फ्रॉम पंजाबी and here 1 from Maharashtra. If we solve this term, 4C4 is nothing but 1. NCN का फॉर्मूला रहता है 1, क्योंकि चारों में से चारों के चारों सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई वे ही नहीं रहेगा, एक ही वे से सिलेक्ट हो जाएगा. सो इट इज ए 1. 6C1 में आएगा, इट इज ए
6. Now the next is plus 4c3. 4c3 is 4 into 3 into 2 divided by 3 factorial. And 6c2 is 6 into 5 divided by 2 factorial. Plus ये जो टर्म है इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है. It is a 120. Okay. Now here it is a 6 plus. Here if we simplify, then 3 factorial is nothing but 6 and this cancel with this 6, remaining is 4. And here it is nothing but 3, 2, 3, that is 15 into 4 plus 120. Add this term, then it is 186. That means answer of this second question is option number A, 186. Now here in the third question, if the committee consists of at most 2 Maharashtrian, that means maximum 2 होने चाहिए, 2 से कम रहे तो भी चलेगा. So here maximum 2 होना चाहिए, तो 6 Maharashtrian में से we select the 2, but committee 5 members के, तो remaining 3 कहाँ से आएंगे, तो form Punjabis, so 4C3 plus. Otherwise we have to take only 1 Maharashtrian and remaining 4 we have to take from Punjabis. अदरवाइज क्या हो सकता है, 0 महाराष्ट्रियन एंड कम्प्लीटली पंजाबीज. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पंजाबीज ओनली यहाँ पे 4 मेंबर्स है. तो अगर यहाँ पे टोटल 4 है और कमिटी 5 मेंबर्स की है, तो यहाँ पे 0 महाराष्ट्रियन सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5 मेंबर्स हमें एनी हाउ सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पे 5 पंजाबीज के सेट में अगर 5 मेंबर्स रहते थे तो हमें एक और ऐड करना पड़ता था. बट यहाँ पे फिलहाल 4 ही है, दैट्स वाई यही एक कॉम्बिनेशन आएगा. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, so 6c2 is 6 into 5 divided by 2. Then 4c3 is 4 into 3 into 2 divided by 6 plus 6c1. 6c1 is 6 and 4c4 is 1. Simplify this term. So here 6 is cancelled with this 6, 2 is cancelled with this 2. 4 into 2 20, 20 into 3 is 60 plus 6. So 60 plus 6 is 66. So therefore answer of this question is 66. So in this way we solve the example using the combination formula. Similarly, there are lot many tricks for permutation and there are very interesting questions based on this permutation topic. So that we will discuss in the next lecture, and to get the notification of that video you have to subscribe my channel. Bye. Thank you. Like, share and subscribe.